नमस्कार जी। देखो, अपनी सीरीज चल रही है एक मास्टर क्लास की। 10 वीडियो उसमें ऑलरेडी बन चुके हैं और प्लेलिस्ट तैयार हो गई है और ये 11 नंबर का वीडियो है। आज का जो वीडियो है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत काम आएगा। जो नए बंदे हैं उनके लिए, जो एक्सपर्ट है देखो वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो नए हैं या जिनको और कुछ जानकारी चाहिए सीखना, उसके लिए, उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत काम का है। ठीक है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। ये वास्तव में ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो देखो चाहे मत देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या इसमें ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है जी। किसी भी कंपनी का हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप चार्ट देखो सिर्फ कि ये 15 मिनट का चार्ट है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है बीच में आपको, ये सेपरेटर है, मतलब डेट का सेपरेटर है। यहाँ 16 जुलाई है, यहाँ 17 है, इसके पीछे जाओगे तो 15 है, फिर 14 है। तो डेट को बीच में से अलग करने के लिए ये सेपरेटर है। ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग में ये मिलता है। आपको नहीं पता हो तो मुझे पूछ लेना, बता दूंगा, बाकी सेटिंग में मिलता है। अब मेन बात यह है कि कल मैं एक मेरे मित्र से मिला तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि यार ये शेयर देखो, ये शेयर में 9:15 बजे की कोई कैंडल ही नहीं है। तो जब बाज़ार 9:15 बजे सुबह खुल जाता है तो फिर इसमें 9:15 बजे की कैंडल क्यों नहीं बनी, जबकि दूसरे शेयर में बनी है। इस शेयर के अंदर जो वो पहली कैंडल ही 17 जुलाई को 12:30 बजे दिन में बनी, पहली कैंडल। ये आपको सामने दिख रहा है, नीचे आप देखोगे तो तारीख भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है, और ऊपर कैंडल के ऊपर मैंने माउस रखा हुआ, वो भी आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके भी आप आराम से देख सकते हो। तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि इसमें 9:15 बजे की कैंडल क्यों नहीं बनी। ठीक है जी, जबकि दूसरे चार्ट में बनी है। तो मैंने उनको जो जवाब दिया वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और जवाब का क्या आधार है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 3 साल पहले जब मैं शेयर बाज़ार का एस भी नहीं जानता था, टेक्निकल का टी भी नहीं जानता था, डीमेट का डी भी नहीं जानता था, ठीक है, कि उसमें डीमेट में क्या फंक्शन होता है। तो मेरा एक मित्र है जो ब्रोकर है, खुद ब्रोकर है। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे ऐसी चीज़ बताओ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये बता दो आप, ताकि मैं उनसे बच के रहूँ। ठीक है जी, मैं ध्यान रखूँ कि मुझे किन चीज़ों से बच के रहना, ये मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी शेयर को अगर लेता है तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम देखना कि उस शेयर में वॉल्यूम कितना रहता है। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, शेयर है तो कोई ना कोई तो खरीदता होगा, बेचता होगा। तो बोले ऐसा नहीं होता है, कितनी बार बायर सेलर मिलते ही नहीं है। मतलब हम अगर बेचने जाएंगे तो कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा, हम खरीदने के लिए जाएंगे तो हमें कोई बेचने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं उस समय बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो 25 सालों से इसी बाज़ार में। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उसके बाद जब मैंने टेक्निकल सीखना चालू किया तो मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे जो आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है जी, इस तरीके के चार्ट में जो कैंडल दिख रही है ना, इस तरह के दिखे। तो मैं किसी भी ऐसे शेयर में ट्रेड नहीं करता हूँ जिसमें इस तरह की कैंडल बनी हो। मैं किसी भी ऐसे शेयर में ट्रेड नहीं करता हूँ जिसमें वॉल्यूम कम हो। मैं किसी भी ऐसे शेयर में ट्रेड नहीं करता हूँ जिसका प्राइस कम हो और कैंडल भी सही नहीं बनी हो। दोनों चीज़ें, प्राइस तो कम हो सकती है, मान लो किसी की ओला का शेयर है, वो 30 रुपये 40 रुपये का शेयर है, तो 150 से 40 पे है, लेकिन उसमें वॉल्यूम रहता है। ठीक है, तो ऐसा शेयर कि जिसमें वॉल्यूम भी कम हो, कैंडल भी सही नहीं बन रही है, तो उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी 15 मिनट की कैंडल क्यों नहीं बनी, वो समझा देता हूँ। यह 12:30 की कैंडल है। तो मेरा जो जवाब था मेरे दोस्त को, जिसने मुझे पूछा, तो मैंने उनको बोला कि इस शेयर के अंदर सुबह 9:15 बजे, ठीक है साहब, सुबह 9:15 बजे न तो कोई बायर था न तो कोई सेलर था। यहाँ तक कि 12:30 बजे तक भी इस शेयर में न तो कोई ख़रीदार था न कोई बेचने वाला था। इसीलिए इसमें 9:15 बजे से लेके 12:15 बजे तक की कैंडल नहीं बनी, क्योंकि न तो सेलर है न तो बायर है, कोई आदमी है ही नहीं जब ट्रेड करने वाला, लेन देन करने वाला, तो कैंडल बनेगी कैसे। और कैंडल तो हमेशा हिस्ट्री बताती है कि जो चल रहा वो दिखा देगा और पीछे की दिखा देगा कि हिस्ट्री क्या हुआ था, ये चीज़ बता देगा। तो वो बोला कि मुझे यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ऐसा ही होता है। अब इस शेयर का वॉल्यूम देखो आप, 12:30 बजे की जो कैंडल बनी है इसका वॉल्यूम देखो। इसका वॉल्यूम आपको ऊपर दिख रहा होगा, वरना मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका वॉल्यूम आ रहा है 30, यानी कि 12:30 बजे भी इसमें कुल 30 ट्रेड हुई है।
30 बायर थे और 30 सेलर थे। इसके बाद देखें तो 4 वॉल्यूम 15 मिनट की 1:45 की कैंडल के अंदर केवल 4 वॉल्यूम है, 4 बायर 4 सेलर। तो यही कारण होता है कि कैंडल नहीं बनती है, 9:15 बजे की भी नहीं बनती, उसके बाद की भी बहुत सारी कैंडल नहीं बनेगी जब तक कि कोई बायर सेलर आ ना जाए। ठीक है साहब, तो ऐसे शेयर से मैं बच के रहता हूँ। अब आपको ये तय करना है कि आपको बच के रहना है या नहीं रहना है, वो आपका डिसीजन है। मैंने तो ख़रीदने की, बेचने की, एवरेज करने की, ऑप्शन की कोई सलाह मेरी तरफ से नहीं रहती। मैं सिर्फ चार्ट पे चर्चा करता हूँ। और आपको भी अगर चार्ट समझ में नहीं आता है किसी भी शेयर का, तो मार्केट बंद होने के बाद ये मेरे मोबाइल नंबर है, ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज। तो मैं किसी भी चार्ट पे जो आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा उसके ऊपर चर्चा कर सकता हूँ। ठीक है जी, मेरी स्क्रीन शेयर करके ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए। तो बाकी के वीडियो भी आप जाके देखना। कोई समस्या है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट वमेंट का लफड़ा नहीं है। और सब्सक्राइब करो तो कर देना, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, जो आपकी इच्छा हो। पर इस बात को समझ लेना, और मैंने जो ये बात बताई है ये आपको सही लगती है या नहीं लगती, ये मुझे ज़रूर बताना आप कि सही लगती है या नहीं लगती, ये मुझे बताना आप ज़रूर। ठीक है सर।